हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3.1 को सॉल्व किया है, जहां पर हमने ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना देखा था। आज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि सेकंड मेथड है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इसमें क्या होता है, आपके पास दो इक्वेशन दी हैं, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो दो इक्वेशन होंगी। पहली है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 14 और सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, आप किसी भी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, या तो आप पहली वाली इक्वेशन जो हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 14, मैं इसको लिख सकता हूँ 14, y को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, x y के टर्म्स में आ जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं y इक्वल टू, अगर x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस एक्स। ओके, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो वेरिएबल होगा वो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में आ जाता है। ओके, और लीनियर इक्वेशन हमें पता है, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ओके, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। आप ऐसा सेकेंड में भी कर सकते थे। यहाँ पर आप चाहे y को इधर ले जाएं, तो y को जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस वाई। ओके, x को ले जाएंगे तो आपका यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू जाएगा 4 प्लस का x जाएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ माइनस का साइन भी हटाना पड़ेगा। तो जब इस साइन को इधर ले जाते हैं तो वहाँ पर साइन आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। दोनों साइन चेंज जाएंगे फिर आप रखेंगे। ओके, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोशिश करिए कि ये साइन वाली प्रॉब्लम ना आए, तो सोच समझ के ही आप ले जाइए। बाकी आपको अगर कर रहे हैं तो सारे रूल्स के थ्रू इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो माइनस वाले पार्ट को ले जाइए करिए, क्योंकि ये जब उधर जाके प्लस बन जाता है। ठीक है, ऊपर भी कर सकते थे बट वहाँ माइनस आ जाता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपका मैथ्स बेसिक सही होना चाहिए। ठीक है, तो सभी तरीके से मैंने बता दिया। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे सीधे सॉल्व। बाकी जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप समझ जाएंगे कि किसको मैं इधर ले गया हूँ। ठीक है, तो माइनस वाई इधर जाके हो गया प्लस वाई। ओके, नाउ ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि हमने 2 को चेंज किया था तो इसमें नहीं रखेंगे। इस इक्वेशन 3 को आप पुट कर देंगे 1 में। ठीक है, x की जगह पे 4 प्लस वाई, तो पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 4 प्लस वाई, तो यहाँ रख देते हैं 4 प्लस वाई। उसके बाद एक y और है इक्वल टू 14। ओके, तो y प्लस वाई हो गया आपका 2y प्लस 4, इस साइड आके हो जाएगा -4 बिकॉज इसका साइन प्लस था। ओके, ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 10। अब 2 डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5। तो y की वैल्यू आ चुकी है 5। ओके, y की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो आप इसको पुट कर दीजिएगा किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, आपका आंसर आ जाएगा। बट हमें x निकालना है तो सीधे सीधे 3 में रख दीजिए। तो x इक्वल टू आपका 4 प्लस वाई था, y की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 4 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 9। तो ये था आपका फर्स्ट का आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पहली इक्वेशन आपकी ये s माइनस टी इक्वल टू 3, सेकेंड है आपकी s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ओके, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो कि आपका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब वेरिएबल x और y की जगह पे t और s आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 और 2 का जो कॉमन नंबर है एलसीएम हम ले लेते हैं, वो होता है हमारा 6, क्योंकि दोनों के टेबल में आता है। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 6, डिनोमिनेटर में भी तो न्यूमरेटर में भी होगा, तो ऊपर हो जाएगा 2s प्लस यहाँ करना पड़ेगा 3 से, 2 3 6, ऊपर भी 3 से, ये हो जाएगा 3t, और एलसीएम बन चुका है 6, इक्वल में 6 है। और डिवाइड से 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6 6 36। ओके, नाउ ये हमारी इक्वेशन नंबर, हम इसको 3 बोल देंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी कैसे इसका एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब फिर से वही काम जो हमने भी किया था, किसी भी एक इक्वेशन को हम दूसरे के वेरिएबल के टर्म्स में रख के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये पहली इक्वेशन सॉल्व करना काफ़ी आसान है। रीज़न इसका क्या है, आप पहले सोच समझ के देखिए, s माइनस टी इक्वल टू 3 लिखा है। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके साथ एक कोफिशिएंट भी है दोनों के साथ, 2 और 3।
बट यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है तो 1 से फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आप इसको सॉल्व करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था माइनस वाले को ले जाना तो प्लस बन जाएगा, तो s इक्वल टू जाएगा 3 + t, ओके। तो इक्वेशन 1 को मैंने सॉल्व करके कोई भी इक्वेशन बोल देंगे हम, कोई भी नहीं, मतलब 4th इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको हम आराम से पुट कर सकते हैं 3 में, ठीक है। जो चेंज करते हैं उसमें नहीं रखना होता है, दूसरी वाले में रखना होता है, ठीक है। तो हम s के प्लेस पे रख देते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आई होप ये क्लियर होगा। मैंने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें पुट कर देता हूँ मैं, 2s की जगह पे हम रख सकते हैं 3 + t। याद रहे अगर आपका कोई भी कोफिशिएंट है बाहर, ओके, तो आप डायरेक्टली नहीं लिखेंगे 3 + t, आपको ब्रैकेट जरूर बनाना है, क्योंकि 2 के साथ जो टर्म हमारा s था उसके साथ दोनों टर्म के साथ हमारी मल्टीप्लाई करेंगे ये, ठीक है। तो ब्रैकेट जरूर बनाए, ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आगे आते हैं, 3t = 36। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 की t से कराई 2t, यहाँ पे आगे 3t = 36, ओके। अब यहाँ वेरिएबल सिंगल हो चुका है, t में कन्वर्ट हो चुका है, तो 2 और 3 होता है हमारा 5t, प्लस का 6 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 6, ओके। नंबर के पास जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, 5 डिवाइड में जाएगा, इसको 6 टाइम्स कट करेगा तो t की वैल्यू आ गई 6। अब t की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे रख देते हैं 4th वाली इक्वेशन में, तो 3 + 6 ये आ चुका है 9, तो s की वैल्यू भी आ चुकी है, ओके। तो काफ़ी ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका सेकंड पार्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है आपकी 3x - y = 3 और सेकंड है 9x - 3y = 9। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ भी देखिए, ओके, कि आपको पूरा नहीं सॉल्व करना पड़े। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन बिल्कुल सेम है। रीज़न क्या है, आपने पहले भी देखा होगा, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी 3 × 3 = 9x, 3y और 3 × 3 = 9। देखिए ये इक्वेशन और इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी है और साइन भी एक जैसे है। तो ये हमारी कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये a1/a2 = b1/b2, अगर आप करते भी हैं तो c1/c2। तो ये कंडीशन थी हमारी को इंसिडेंट लाइन्स की, ओके। और को इंसिडेंट जो लाइन होती है हमारी, उसके हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ओके। जबकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सभी के सभी हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन वाले थे, 2 ही सॉल्यूशन मिल रहे थे। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे पता चलेगा, तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपको नहीं, आप सॉल्व करते गए, आप स्टार्टिंग में ऐसे नहीं पता कर पाए, तो कैसे आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो LHS होगा ना और जो RHS होगा वो आपस में इक्वल आ जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं। पहली इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ 3x - y = 3। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे y को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो 3x = 3 + y। अब क्योंकि इसके साथ एक कोफिशिएंट है तो वो भी जाएगा आपका डिवाइड में, ओके। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी थर्ड। तो फर्स्ट को मैंने चेंज किया था, इक्वेशन फर्स्ट को, और थर्ड बना दिया है, और इस थर्ड को हम 2 में अब रख देंगे। तो 9 की जगह पे 9, अगेन ब्रैकेट बनाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे टर्म्स हैं 3 + y/3, 3 + y/3, आगे है -3y = 9। अब 3 से देखिए डिवाइड में जो 3 है वो 9 को कट कर देगा 3 टाइम्स, ओके। इस वाले 3 को मत कट करना है क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, ध्यान रहे। अगर आप इसको कट कर देते हैं तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बेसिक बातें जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में अगर आपको कुछ आपके बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इनको सबको एक पॉइंट पे बता दूंगा, ठीक है। तो 3 × 3 = 9 प्लस 3y - 3y = 9। अब प्लस 3y - 3y कैंसिल हो गया, 9 = 9 आ गया है। 9 से 9 कैंसिल भी करेंगे तो आपका ये LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ओके, इसके क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए आप बता देंगे इसके कितने सॉल्यूशन जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ओके। आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब जो 4th पार्ट है इसमें आपको पॉइंट्स दे रखा है। अब पॉइंट सबके एक एक प्लेस के बाद है, ठीक है। 0.2, 0.3, 1.3, 0.4, 0.5 एंड 2.3। जब सेम प्लेस पे पॉइंट है तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता है अगर पॉइंट एक प्लेस के बाद है, ओके, 1 प्लेस के बाद अगर पॉइंट है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से।
क्योंकि जब हमारा नंबर जैसे 0.1 है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए पॉइंट हटाने पे नीचे अपॉन में 0 पड़ता है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1 बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके हम एक सिंपल वे में लिख देंगे। ओके, तो हम पहली और दूसरी को दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से एक टर्म को कर रहा हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को कर रहा हूँ, तो इसलिए हमारा गलत नहीं है। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को करना है। जैसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं तो नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी उसको सॉल्व करना पड़ता है ना, ऐसे यहाँ भी। तो जब हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2x जो कि पॉइंट एक प्लेस के बाद था, ये जाएगा 3y और ये जाएगा 13। नेक्स्ट हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, तो ये आपकी दो इक्वेशन आ जाएंगी जो आपकी प्रॉपर इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो पॉइंट के केस में आपको ऐसे करना है, 2 प्लेस के बाद आ जाएगा तो 100 से करना, और 3 पे आएगा तो 1000 से करना। ठीक है, बाकी हम उनको देख लेंगे आगे क्वेश्चंस को। तो पहली इक्वेशन देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, दूसरी है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अभी हमने देखा था किसी भी इक्वेशन में अब यहाँ पर क्या माइनस का साइन भी नहीं है, जैसे हम यहाँ माइनस था तो इसको ले गए थे, यहाँ था इसको ले गए थे। ओके, और इस बार कोफिशिएंट भी है दोनों के साथ, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा नॉर्मली। तो मैं किसी को भी इधर ले जाता हूँ, तो 2x इक्वल टू 3y वाले टर्म को ले जाऊँगा तो माइनस 3y। ओके, और 2 डिवाइड में जाएगा तो जाएगा डिवाइड बाई 2। ओके, अब पुट कर देते हैं, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 को चेंज किया था, तो अब ये आपके पुट हो जाएगी इस वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली में। तो 4 ब्रैकेट जरूर बनाएं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म्स हैं, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, ये ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखें कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगी। 13 की 2 से कराई 26, 2 की 3 से कराई 6 प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, अब माइनस 6y और प्लस 5y होता है हमारा माइनस y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जो नंबर बड़ा है उसका आ जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 5 गया 1 आया, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। बाकी प्लस 26 इधर जाएगा तो ये माइनस का 26 हो जाएगा। 23 में से 26 अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 3, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा अगर दोनों साइड है तो। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 आ गई। पुट कर देते हैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि x हमें चाहिए था। तो 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू थी 3, तो 13 3 3 9 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2, 2 से कट किया तो आ गया 2। ओके, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कई बार आया हुआ है। ठीक है, पेपर में। ओके, ये कैसे करना है, देखिए यहाँ पे रूट का नंबर है आपका √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है आपका √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ओके, किसी को भी आप इसमें सॉल्व कर लीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेता हूँ, या माइनस वाले टर्म को उधर जाके, तो √3x माइनस √8y उधर जाएगा इक्वल के 0 के साथ, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 लिखने की अब जरूरत है नहीं। ठीक है, तो बता दूंगा मैं डायरेक्ट, तो ये जाएगा आपका प्लस का √8y। ओके, अब √8 ये मल्टीप्लाई का √3 नीचे आके डिवाइड का √3 हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया था, तो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो √2 ब्रैकेट में आ गया √8 अपॉन √3y ब्रैकेट बंद, √3y इक्वल टू 0। ओके, अब 8 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये जाएगा √16, तो 8 × 16, और जो 16 होता है वो हमारा जो स्क्वायर रूट 16 होगा वो हमारा 4 का होगा। ठीक है, अगर हम करें स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 का ही होता है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब एलसीएम √3 और 1 का जो होता है वो होता है √3, तो यहाँ तो √3 है ही, 1 से नीचे 1 से ऊपर करेंगे, और √3 से नीचे √3 से ऊपर, दोनों का एलसीएम बन चुका है √3, ऊपर हो जाएगा 4y। सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं रूट के तो आपका रूट हट जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है √3 होता है 9, और 9 3 का ही तो होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे 3y इक्वल टू 0। 3 + 4 हो गया 7y, डिवाइड का √3 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 0/7, क्योंकि डिवाइड में जाएगा, और 0 समथिंग हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू 0 आई तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें रख के, तो x इक्वल टू √8 अपॉन √3, और y की वैल्यू 0 थी, तो ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो जाएगा
0। तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0 और 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, जो है आपका 6 पार्ट। यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पे आपने एलसीएम लिया था, इसको सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पे आपको दोनों जगह एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सॉल्व करते हैं। तो फिर से 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। कैसे बनाएंगे, इसकी कराएंगे 3 से, ऊपर भी कराएंगे 3 से, ये हो जाएगा 9x। इसकी कराएंगे 2 से, ऊपर भी कराएंगे 2 से, ये हो जाएगा आपका 10y इक्वल टू -2। ओके, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। सिमिलरली नीचे यहाँ पे कराएंगे 2 से, ऊपर भी कराएंगे 2 से, ये हो जाएगा 2x। यहाँ कराएंगे 3 से, ऊपर भी 3 से, 3y अपॉन में आपका 6 है, 13/6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अब हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते भी तो 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ब्रैकेट बना के हमें इसके बाहर लिखना पड़ेगा, ये इधर आएगा तो इधर आएगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम यहीं पे कट कर देते हैं दोनों को, और ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका 13। नाउ अब सॉल्व करते हैं इसे, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, बिकॉज दोनों का एलसीएम यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब फिर से हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट वाली को, जो कि थी आपकी 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। -10y उधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस 10y, अब डिवाइड में चला जाएगा आपका 9। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। नाउ पुट करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, तो 2 इन प्लेस ऑफ x पुट कर देंगे x की वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, ये वाले दो टर्म कट जा रहे थे क्योंकि टेबल में आ रहा था, बट यहाँ पे 2 और 9 हमारे नहीं आता, 2 की टेबल में 9 ना कि 9 के उसमें कोई 2 का कोई रोल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा जनरली। अब जनरल किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 की पहले 12 से कराई -24, 2 की 10 से कराई 20, और यहाँ पे आपका 3y है आगे, और यहाँ पे 13। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के नीचे तो 9 लिखा है, यहाँ पर आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ध्यान रहे इस चीज़ का, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसको 9 कैसे बनेगा, 9 और 1 का एलसीएम, 9 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर, तो हो जाएगा माइनस का 24, 20y, 9 3 27, और अपॉन में आ गया 9। ओके, एलसीएम लेने की आपको आदत होनी चाहिए सही से, अगर आप एलसीएम नहीं लेंगे और कहीं ज़रूरत है तो आपका गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करिए खूब सारे क्वेश्चंस की, तभी हो पाएगा, लास्ट टाइम पे नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह, सब जगह, ये सिर्फ यहीं पे नहीं बहुत जगह यूज़ हो रहा है। तो -24, अब देखिए 20y और 47 दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों सम है, तो ये हो जाएगा आपका 47y। 9 डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 39 जो हमारा होता है 117, हम वो लिख देंगे। ठीक है, नाउ -24 नंबर के पास जाएगा तो इधर जाके प्लस बन जाएगा, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, ऐड कर लेते हैं, 141 आ गया। 47y इक्वल टू 141। अब 141 के ये डिवाइड में आ गया 47। अब हमें पता है कि 7 के टेबल में 7 3 21 होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें या इसके, तो 7 3 में कटता है, बट हम चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 141 ही आएगा, तो ये कितने टाइम्स कट करेगा, 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 3। पुट कर दीजिए यहाँ पे, जो x आपने यहाँ पे रखा था यहाँ पे रख दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो -12 प्लस 10, y के यहाँ पे 3 अपॉन 9, 10 3 30 अपॉन 9। अब 30 में से 12 गया तो ये होता है हमारा 18, प्लस का आएगा बिकॉज 30 बड़ा है, ये कट गया आपका 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो ये थे सभी पार्ट जो आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने थे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मैं इस पूरी एक्सरसाइज को करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। कोई भी अगर आपको पार्ट नहीं समझ में आया या कोई मल्टीप्लिकेशन कहीं का ब्रैकेट, तो आप प्लीज़ मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में। नेक्स्ट, अब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे हम और सारे वीडियो सभी चैप्टर वाइज करके आपको सॉल्व करके देते रहें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स में आ जाता है, और बस वेरिएबल चेंज कर देते हैं, y की जगह कुछ लिख देंगे, या यही सेम भी आ सकता है, तो आप इसको जरूर करके जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्व इक्वेशन एंड
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ओके, तो पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इसको यहाँ पे पुट करके एम की वैल्यू निकालनी है। मेथड वही सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम उसी से कर रहे हैं। बाकी हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, एक एलिमिनेशन वो भी, ठीक है, अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो। और जहाँ तक है कभी कभार मेंशन नहीं होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे यही करेंगे। और अक्सर वर्ड प्रॉब्लम में तो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और सेकंड इक्वेशन आपकी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी ध्यान रखना। अगर पूरी इक्वेशन किसी नंबर से कैंसिल हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो आप उसको काट करके सिंप्लीफाई जरूर कर लीजिए, जिससे उसको सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन है, दूसरी है, आप यहाँ पे वही कर सकते हैं, एक को इधर ले जाइए फिर सॉल्व करिए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान भी रखें कि पूरी इक्वेशन अगर डिवाइड हो रही है तो आप डिवाइड जरूर करें। जैसे ये डिवाइड हो रही है 2 से, ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं डिवाइड बाय 2। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 1 सा, इसको कट करेंगे तो 2 2 सा, और इसको कट करेंगे तो 2 12 सा। ओके, देखिए अब सिंपली आपका कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम पहले माइनस टर्म ले जाएंगे उधर, तो माइनस 2y उधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा। अब x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो आपको नीचे डिवाइड में लाना ही नहीं पड़ेगा, तो सिंपली आपने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी थर्ड, क्योंकि ये सेकंड थी। अब पुट कर दीजिए इसे पहली में, तो पुट कर देते हैं 2 का 2 यहाँ रख देता हूँ मैं, x की जगह पे आप रख दीजिए -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11। ब्रैकेट जरूर बनाए, बार बार मैं कह रहा हूँ। अगर सिंगल टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टर्म्स जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स आ रहे हैं, 3 टर्म्स आ रहे हैं, डिवाइड में आ रहा है, तो पूरा जरूर करें, ठीक है। तो 12 2 हो जाएगा आपका 24 माइनस का 2 2 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। अब 4 और 3 होता है हमारा 7, -24 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, ध्यान रहे। अब प्लस 24 और प्लस 11 होता है 35, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स डिवाइड में जाके, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया 5। पुट कर दीजिए यहाँ पे, x आ जाएगा, तो -12 प्लस 2 इंटू 5, -12 5 2 10, -12 और प्लस 10 होता है माइनस का 2। ओके, साइन क्योंकि माइनस का आएगा, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए। अब जब x और y आ चुका है तो आपको निकालनी थी m की वैल्यू, जो कि आपका था y इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पुट कर देते हैं, y हमारा 5 आया, m हमें चाहिए, x की वैल्यू है -2 प्लस 3। ओके, ध्यान रखें इसके साथ में सॉल्व कर देना, आपको नंबर को नंबर के पास ले जाना पड़ेगा। तो प्लस 3 इधर आ जाएगा, -3 हो जाएगा, और जब m की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -2m। ओके, क्योंकि कोफिशिएंट आगे आ जाता है, तो 5 में से 3 गया, 2 आ गया। अब माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/-2 सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस साइन इसको मिल जाता है, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, जो कि हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम आती रहती है, ये वाली, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो पहली हमारी है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, फाइंड देम। ओके, डिफरेंस का मतलब, पहले पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, मतलब माइनस। ओके, आप ये पॉइंट सारे ध्यान रखेंगे। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ पर 2 नंबर हमें फाइंड करना है, तो वही हमें वेरिएबल मानने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि क्या चीज़ आपको चाहिए। ओके, वही अननोन वैल्यूज होंगी, तो हम सबसे पहले लिख देंगे स्टार्टिंग में, लेट नंबर। अब हमें 2 नंबर है, तो फर्स्ट नंबर हम बोल देते हैं x, और सेकंड नंबर को हम बोल देते हैं y। ओके, अब पहली कंडीशन थी डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है माइनस। अब हम फर्स्ट नंबर को बढ़ा लेंगे, तभी हम लार्जर पहले देखेंगे, तभी एक पॉजिटिव आंसर आएगा। ओके, क्योंकि 26 एक पॉजिटिव वैल्यू है, लार्जर नंबर पहले होगा। जैसे कि अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे तभी 2 आएगा ना, उल्टा कर देंगे तो फिर ये -2 होगा, जबकि पॉजिटिव वैल्यू तब आती है जब हम बड़े नंबर से माइनस करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। सिंपल पहली इक्वेशन बन चुकी है। सेकंड क्या बोलिए, इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर।
मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। जैसे x और y 2 नंबर थे, तो जो x है वो y का 3 टाइम्स है। ओके, कहने का मतलब क्या है कि x इज का मतलब होता है इक्वल टू, 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अभी बताया था मैंने। अदर मतलब सेकंड वाला जो है, तो x इक्वल टू 3y, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई y। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार क्या था, दोनों के पास साइन थे प्लस माइनस के, यहाँ सीधे सीधे 3y के टर्म्स में दे रखा है। आप पुट कर दीजिए 2 को 1 में। ओके, पुट 2 इन 1, तो x की आप रख दिया 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो 3y में से y गया, ये आ जाएगा 2y, 2 डिवाइड में जाएगा तो ये जाएगा 13, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। पुट कर दीजिए यहाँ पे इक्वेशन में, क्योंकि उसका 3 टाइम्स था, 3 इंटू 13 ये हो जाएगा आपका 39। तो दोनों आंसर आ चुके हैं। ओके, तो बड़ा नंबर ही आप x बोलेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 3y, क्योंकि x को ही आपने बड़ा बोला है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आ जाता है कई बार, ठीक है, MCQ में भी आ जाता है। आप वहाँ पे ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, उसे ऑप्शन को रख के। ओके, बट पहले आप इसको सिंपली सॉल्व करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब यहाँ भी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहले तो सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन सबको पता होगी। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर हमारे पास जो 2 एंगल हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। पेपर में कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकता है, तो वहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि ये आपका इसका सम 90 हो जाएगा। बट यहाँ पे ये नहीं पूछा था, तो हम पहली इक्वेशन हम डायरेक्टली बता देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180। ओके, सप्लीमेंट्री वर्ड से ही इक्वेशन बन जाएगी। आप कहीं ये मत सोचिए कि दूसरे के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। अब सेकंड क्या है, एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, बड़ा। ओके, ज़्यादा है उससे, एक्सीड मतलब बढ़ता है। ओके, तो ये हमारा ज़्यादा होने की बात कर रहा है। तो जो लार्जर वाला है, क्योंकि लार्जर को मैंने पहले रखा है, ठीक है, तो हम पहले ही बोल देंगे, स्टार्टिंग में आप बता देंगे लेट लार्जर, जो लार्जर नंबर है वो आप बोल देंगे x, और जो स्मॉलर है वो बोल देंगे आप y, ठीक है। तो लार्जर नंबर ध्यान रखेंगे इक्वल लगेगा, एक्सीड का मतलब है प्लस, तो पहले ही प्लस लगा देंगे। कितने से एक्सीड कर रहा है, 18 डिग्री से, तो 18 एक नंबर है तो हम आगे लिख देंगे, ठीक है। आगे लिखने के रीज़न मैं कई बार बता चुका हूँ, पुराने वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे नंबर लिख लो तो प्लस में तो प्रॉब्लम नहीं आती है, आगे लिखो चाहे इस साइड लिखो, लेकिन माइनस में गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आगे लिखा करिए, जैसे अगर कम हो रहा हो तो -18 और बढ़ रहा है तो +18। ओके, किससे लार्जर है, तो दूसरे वाला एंगल से, तो किससे, y से। ओके, यहाँ भी आपकी ये दूसरी इक्वेशन हो गई, x y के टर्म्स में दे ही रखा है, पुट कर देते हैं, तो x की जगह पे रख देते हैं हम वैल्यू, x इक्वल टू वाई प्लस 18 था, तो 2 को पुट कर दिया 1 में। देखिए यहाँ पुट करते हैं, तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ओके, जो लैंग्वेज है वो आप आगे लिखते रहेगा, मेन लैंग्वेज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ वो देख लीजिएगा, ठीक है। y प्लस वाई हो गया 2y, ये दोनों मिल जाएंगे, और इधर नंबर के पास जाएगा, तो 180 से आगे ले गया तो -18, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 162, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा 81। तो देखिए 81 आ गया। अब इसको यहाँ रख लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 81 प्लस 18 ये होता है हमारा 99, तो x की वैल्यू भी आ गई। और आप सिंपली देख भी सकते हैं 99 जो है 81 से 18 ज़्यादा ही होता है। ओके, तो ये लार्जर एंगल, लार्जर आगे हुआ है। तो ये था हमारा नेक्स्ट पार्ट, ये भी अक्सर आ जाता है 2 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब ईच का मतलब होता है एक, ठीक है, तो एक बैट की कीमत और एक बॉल की जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको निकालना है। तो सेम फिर से हम वही करेंगे, लेट करके हम अज्यूम कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ, पहले जिसका नाम लिखा है वही लिख देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बैट है तो 1 बैट, ओके, क्या मान लें, ₹x। सेम ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, उसको बोल देंगे ₹y। ओके, अब कॉमन सी बात है, अगर एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी, 7x। जैसे अगर हम एक बैट की कीमत बोल रहा हूँ मैं, ₹500 है, तो 7, अब मैंने 500 नहीं बोला, मैंने यहाँ पे x मान रखा है, ठीक है। और 7 बैट की अगर मुझे निकालनी है तो 500 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो वैसे ही 7 की x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी 7x। सेम ऐसे ही 6 बॉल, अब एक बॉल की y है तो 6 बॉल की हो जाएगी 6y, जब मल्टीप्लाई होगा तभी तो उसका मनी बनेगा पूरा।
तो 6y इक्वल टू 3800, इक्वेशन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट, लेटर शी बाइज 3 बैट. ओके, उसने 3 बैट और खरीदे, तो 3 बैट की कीमत हो जाएगी 3x और 5 बॉल जिसका हो जाएगा 5y, और इसका जो टोटल सम था 1750. ओके, अब 2 इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वेशन में कोफिशिएंट भी है. अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व देख लेते हैं. तो किसी भी एक को फिर से इधर ले जाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे नंबर इस बार अब बड़े आ गए हैं, अभी तक छोटे छोटे नंबर हमने सॉल्व किए. तो पेशेंस के साथ और ब्रैकेट्स का यूज़ करके करेंगे. तो किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं. मैं सेकंड वाली को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि साइन दोनों में प्लस है. तो देखिए प्लस 5y, तो y वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, तो 1750 माइनस 5y, और ये मल्टीप्लाई का 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा. 1750 माइनस 5y अपॉन 3. ओके, जब इक्वेशन आ गई है तो आप इसको पुट कर दीजिए सेकंड फर्स्ट वाली इक्वेशन में. ठीक है, सेकंड को तो चेंज ही किया था तो फर्स्ट में रखेंगे. तो देखिए 7 ब्रैकेट जरूर लगाएं, 7050 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800. ओके, 7050 की जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0 का 0, 5 7 सा 35, 7 7 सा 49 प्लस 3 52, 7 7 प्लस 5 12. ठीक है, 12,250 माइनस 7 5 35. अब यहाँ पे अभी एल से मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से नीचे और 3 से ऊपर. ओके, कैसे किया ऊपर बताया था. तो ये हो जाएगा 18y. ओके, सबका एल से बन चुका है अब 3800. डिवाइड का 3 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा. ठीक है, मैं इस पार्ट को रब कर दे रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे. तो ये हमारा 35y में से 18y को हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 का डबल होता है 36, यहाँ लिखा है 35, तो इससे एक कम है तो ये जाएगा 17. ओके, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस 17y. ओके, और 3 डिवाइड से पहले उधर मल्टीप्लाई में जाएगा. ठीक है, पहले डिवाइड वाले को ले जाएंगे, ध्यान रखेंगे नंबर बाद में जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो डिवाइड 3 का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3800 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 8 3 24, 3 9 प्लस 2 11, और 2 0 आगे है ही. ठीक है, तो हम 2 0 आगे लगा देंगे, तो ये जाएगा हमारा 11400, और यहाँ नंबर चला था 12250. ओके, इसके बाद अब नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे, तो माइनस 17y इक्वल टू 11400 माइनस 12250. माइनस करते हैं तो हमेशा बड़े नंबर को, चाहे नंबर आगे क्यों नहीं लिखा हो, ठीक है, बड़े नंबर को ऊपर लेंगे. 12250, 11400, 0 का 0, 5 का 5, यहाँ से बोरो लेगा, ये जगह 8, यहाँ जगह 1, तो ये दोनों तो आपके 0 हो जाएंगे. तो 850 आ गया, लेकिन साइन ध्यान रखेंगे माइनस का आएगा बिकॉज ये नंबर बड़ा है. ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल है. ओके, तो 850 के अपॉन आ गया 17. अब 17 के लेवल में 85 आता ही है 5 टाइम्स, और 0 आगे है, तो y की वैल्यू आ गई 50, जो कि बॉल की कीमत है. एक बॉल की कीमत आ चुकी है 50 रुपये. ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी थी, तो x वाला जो हमारा इक्वेशन था उसमें रख देते हैं, जो हमने वैसे कन्वर्ट किया था. तो 1750 माइनस 5, y के यहाँ पे 50 अपॉन 3. ठीक है, तो 15 5 सा होता है आपका 250 अपॉन 3. सॉल्व करेंगे इसको, 0 का 0, 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 2 गया ये 5, और यहाँ पे आ गया 1. 3 से कट किया 3 5, ये आ गया 500. तो x की वैल्यू आ गई 500 रुपीज़. तो एक बैट की कीमत 500 और एक बॉल की 50 रुपीज़ आ चुकी है. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ध्यान से करना है इसको. ठीक है, अगर आप दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने मतलब पहली को करते हैं या किसी को भी करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ब्रैकेट्स का सही यूज़ करें और किसको डिवाइड में ले जाना है, क्या करना है, बेसिक मैथ का सही से यूज़ करना है. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये टैक्सी चार्जेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है. ओके, इसको देख लेंगे. अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं. यहाँ लिखा है द टैक्सी चार्जेस in a city consist of fixed charge together with charge for the distance covered. Okay, for the distance of 10 kilometer, charge paid is 105. For journey 15 kilometer, charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for the traveling the distance of 25 kilometer? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है. यहाँ लिखा है एक टैक्सी चार्ज है. ठीक है, तो वो जो टैक्सी का चार्ज है वो 2 चार्जेस से मिलकर बना है. ठीक है, एक है फिक्स चार्ज
ओके, और एक है चार्ज पर किलोमीटर, जितना किलोमीटर वो जाएंगे उसके हिसाब से पड़ेगा। फिक्स चार्ज मतलब बिल्कुल फिक्स है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करके बोल देंगे, ठीक है, आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको ऐसे लेट करके लिखना है। लेट फिक्स चार्ज हम उसको बोल देते हैं एक्स रुपीज़, ओके, रुपीज़ एक्स। और जो आपका पर किलोमीटर जो चार्ज है, ठीक है, उसको आप बोल देंगे रुपीज़ वाई, क्योंकि वो आपका इन लोगों को जोड़ के आपका टैक्सी चार्ज बन जाएगा। अब पहली कंडीशन क्या है, वो कितने किलोमीटर जा रहा है, 10। तो देखिए एक्स तो फिक्स है, तो एक्स प्लस, अब 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपीज़ है, पर किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का होगा 10 वाई, ठीक है। अभी हमने देखा था जैसे एक बॉल की कीमत हमने वाई मानी है, तो 5 या 6 बॉल जो भी बोली थी यहाँ पे, उसकी कीमत थी 6 वाई। ऐसे यहाँ पे भी तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 वाई, और ये इसका सम जो आ रहा है 105 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। सेम दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 15 किलोमीटर के लिए, तो एक्स फिक्स है, 1 किलोमीटर का वाई था, 15 का 15 वाई हो गया, और ये 155, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों में से कोई भी। तो पहली इक्वेशन को अगर हम देखें तो x प्लस का 10 वाई उधर जाएंगे तो माइनस का 10 वाई, ओके। इक्वेशन नंबर 3, 1 को चेंज किया तो 1 में नहीं रखेंगे, इसको 2 में रख देंगे, तो जब 2 में रखेंगे तो इन प्लेस ऑफ x रख दीजिए, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। अब y वाला टर्म y वाले से सॉल्व होगा, 15 में से 10 गया, बचा 5 वाई, साइन इसका पड़ा है तो प्लस आएगा, और 105 यहाँ प्लस है, उधर जाके इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 105 बनेगा, ओके। तो 5 वाई इक्वल टू 155 में से 105 माइनस करेंगे तो आएगा 50, 5 से 50 कट जाएगा 10 टाइम्स, तो y की वैल्यू हो जाएगी ₹10, ओके। तो 1 किलोमीटर का चार्ज आ गया 10 रुपये। अब जब 1 किलोमीटर का आ गया तो x की वैल्यू निकाल देते हैं फिक्स की, तो x इक्वल टू हमारा 105 माइनस 10 वाई, कन्वर्ट करके हमने देख लिया था, ठीक है, यहाँ रख देते हैं, y के यहाँ पे 10 रखा तो 10 10 100, तो 105 में से 100 गया तो बचा 5 रुपीज़, ओके। तो y x की वैल्यू भी आ चुकी है 5, ओके, x बोला मैंने, ओके। कभी कभी अगर x और y अलग हो जाता है बोलने में, तो आप प्लीज़ वो समझ लीजिएगा किसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड करके बढ़ा के दे दिया कि क्या कीमत होगी 25 किलोमीटर जाने की। तो पहले उसकी इक्वेशन देख लेते हैं। तो x प्लस 25y, इस बार पूछ रहा है इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो x और y हम निकाल चुके हैं, यहाँ रख लेते हैं। तो x की थी 5, y की वाली थी 10, ठीक है। तो 5 25 10 are 250, 250 प्लस 5 255 रुपीज़, तो इतने रुपए पड़ेंगे, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता रहता है कभी कभी, ओके। 5 नंबर तक के आ जाते हैं, तो इनको भी देख लीजिए, 3 से 5 नंबर में आ सकते हैं, ध्यान रखिए। केस स्टडीज़ में भी बना के देते हैं ऐसे क्वेश्चंस, देख लीजिएगा उन्हें, ठीक, करने ऐसे ही हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, अ पार्ट ऑफ अ होल जो हम बोलते हैं उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ऊपर आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे होता है डिनोमिनेटर, ओके। आपको वही फ्रैक्शन पूछा गया है, तो इस फ्रैक्शन के अंदर क्या क्या पार्ट हैं उन्हीं को आपको वेरिएबल मानना पड़ेगा, ओके। तो हम न्यूमरेटर को बोल देंगे लेट करके, न्यूमरेटर कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम एक्स ले रहे हैं तो एक्स लेंगे, ओके। और डिनोमिनेटर जो है उसको बोल देंगे हम वाई, ओके। ये बात आपको क्लियर हो गई। और जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो अब क्या कहलाएगा, एक्स अपॉन वाई। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम्स, मतलब जो ये फ्रैक्शन है, जो टर्म बोला गया वही लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन का नाम बोला तो फ्रैक्शन लेंगे। बिकम्स, इज, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब बोलेंगे, इक्वल लगा देंगे। कितना बन जाता है, 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है, जब हम 2 को ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं, तो इसमें अगर 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई वो 9/11 बन जाता है, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पे बढ़ा दें, ध्यान रखें, ओके। तो एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू 9/2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ओके, बिकॉज आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब डिवाइड का 11 यहाँ पे जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 टर्म है, ध्यान रखें, तो 11 वहाँ जाएगा तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे y प्लस 2 उधर जाएगा तो ये भी आपका ब्रैकेट में आएगा, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, ओके। 11x इक्वल टू, मैं सीधे नंबर को उधर ले जाता हूँ, तो 9y प्लस 18 माइनस 22, 11x इक्वल टू 9y, 18 में से 22 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4,
अब 11 आपका मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में कर देते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं अपॉन 11। ओके, एक्स को वाई के टर्म्स में लिख दिया। सेकंड वाली को अब हमें चेंज नहीं करना, बस पुट कर देना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो पूरा मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। इट मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आपका बन जाता है 5/6। ओके, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले सिंप्लीफाई कर लेता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 6x + 18, और यहाँ पे 5 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5y + 15। ओके, नाउ ये हो जाएगा आपका 6x = नंबर को इधर ले जाता है 5y + 15 - 18, 6x = 5y - 3। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x की वैल्यू। ओके, अब यहाँ डिवाइड में मत 6 ले जाना, एक को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं, तो 6 का 6, y की वैल्यू आपकी 9y - 4/11 = 5y - 3। सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो 9 6 ज़ा 54, y 6 4 ज़ा 24 इक्वल टू डिवाइड का 11 उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, 11 5 ज़ा 55y, और फिर 3 से भी होगी मल्टीप्लाई तो 11 3 ज़ा 33। ओके, 55y को इधर ले आइए, 54y - 55y क्योंकि ये इधर प्लस है, और नंबर को नंबर के पास ले जाइए तो माइनस का 24 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 24। तो 55 में से 54 क्या आएगा 1, साइन आएगा माइनस का बिकॉज ये बड़ा है, और यहाँ 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 9, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये आपका 9 आ गया है, पुट कर दें यहाँ पे या कहीं पे भी, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x = 9, y की वैल्यू भी 9 थी, -4/11, 9 9 ज़ा 81 -4/11, 81 - 4 होता है 77 तो ये आपका 7 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 7। आपको बताना था फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारा था x/y, लास्ट में आंसर जरूर लिखें, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, कोई पॉइंट अगर नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका, इसको भी आप जरूर करके जाइए। ओके, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, एजेस का क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने वैसे भी बता रखा है, आप कोई पुराने वीडियोस देखेंगे उनमें मिल जाएगा, बट यहाँ एक बार और देखते हैं इसको। देखिए, एजेस के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 लोग दिए हुए हैं, एक है जैकब, ओके, और एक है उसका सन, और हमें लास्ट में उन्हीं के प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम सबसे पहले इन्हीं को वेरिएबल बोल देंगे लेट करके। ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब का नाम पहले आया तो उसको हम बोल देंगे एक्स। ओके, ईयर लगा देना आगे, और सन की एज को हम बोल देंगे वाई ईयर। ओके, तो पहले तो वेरिएबल को आपको बताना पड़ेगा। अब कंडीशन देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये कौन सी एजेस है, प्रेजेंट एज। ठीक है, अभी हम प्रेजेंट में हैं, आगे हम फ्यूचर में जाएंगे, और पीछे की बात करेंगे तो पास्ट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर के लिए आपको जो टर्म्स याद रखने हैं वो लिखा होगा आपको, लेटर, हैंस। ओके, अगर आपको इनसे नहीं पता चल रहा है तो आगे देख लेना आप, विल बी या शेल आपको मिल जाएगा। ओके, क्योंकि आपके फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, तो ये पॉइंट्स आपको समझने हैं। और अगर आपको एगो बोलेगा, एगो, ठीक है, या पहले की बात करेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको वॉज या वर दिख जाएगा, तो आप यहाँ पे आएंगे। ओके, ये पॉइंट आपको बस क्लियर रखना है। तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है या पास्ट में आना है, ये चीज़ें, ये टर्म्स देख लेंगे। और प्रेजेंट में जाएंगे तो हमेशा प्लस करेंगे, मतलब फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस करेंगे, और पास्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे। बस इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं। अब पहली कंडीशन क्या है, 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब मैंने बताया बाद में, अगर आपको हैंस नहीं पता चला तो आगे देखिए विल लगाया। ठीक है, तो विल बी। ओके, तो 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन 5 ईयर हैंस। तो 5 साल बाद, अभी जैकब कितने का है, एक्स का है, तो 5 साल बाद कितना होगा, x + 5। ठीक है, कॉमन सी बात है, अभी अगर x है तो 5 साल बाद x + 5 ही होगा। अभी आप जितने के भी हैं 5 ईयर लेटर आप कितने हो जाएंगे, उसमें 5 ऐड हो जाएगा ना, तो x + 5। ओके, अब जैकब
की एज में 5 बढ़ेंगे तो ध्यान रखें उसके बेटे की एज में भी तो 5 बढ़ेंगे ना। तो उसने बोला 3 टाइम्स, पहले तो हम लिख देते 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई एज ऑफ हिज सन। उसके सन की एज y थी, लेकिन y नहीं लिखना है क्योंकि 5 ईयर लेटर, ऐसा नहीं है कि टाइम किसी के लिए रुक गया है, तो वो भी तो बढ़ेगा ना, तो वो भी हो जाएगा y+5। ये चीज़ ध्यान रहे, ओके। जब तक ये ना लिखे 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज, अगर वो प्रेजेंट एज बोलता तब मैं 5 नहीं लिखता क्योंकि प्रेजेंट को तो y माना है, पर उसने सिर्फ ये बोला है कि बस उसकी एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो उसकी एज y नहीं रहेगी, उस समय y+5 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 2 टर्म आ जाएंगे तो आपको क्या लगाना होगा, ब्रैकेट। इसको भूल गए तो सब गलत हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो x+5, 3 की y से करें 3y, 3 5 15, ओके। 5 को उधर ले जाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। और अगर फिर भी अगर आपको पूछना है एजेस के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आप इस सारे डाउट्स क्लियर कर लें, बेटर रहेगा आपका आने वाले टाइम के लिए, ओके। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए पेशेंस के साथ। एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे ना, तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जल्दीबाजी में नहीं, अभी टाइम है, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब 5 ईयर एगो बोला, एगो मतलब पहले, तो पहले में हम हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। तो एगो नहीं समझ में आया तो मैंने बोला ना वॉज लगा होगा, वर लगा होगा, तो x-5 जैकब की एज होगी, 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई हिज सन। अब उसके सन की भी तो 5 कम होगी ना, तो ये y-5 और ब्रैकेट जरूर लगाएं, तो x-5 इक्वल टू 7y-35। सॉल्व करते हैं इसको, तो x इक्वल टू 7y-35। अब देखिए -5 इधर जाके हो जाएगा +5, तो x इक्वल टू 7y-35 और +5 होता है आपका -30। देखिए अब x, ये दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे के इक्वल भी रख सकते हैं, तब भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये भी x का टर्म के इक्वल आ गया, ये भी x के इक्वल आ गया, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप सीधे यहाँ पुट कर दीजिए पहली इक्वेशन को दूसरी में, ठीक है, x के प्लेस में। अब यहाँ देखिए x की यहाँ पर रख देते हैं, तो 3y+10 इक्वल टू 7y-30, ओके। अब -7y को अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये माइनस, प्लस का 7y अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, और प्लस का 10 नंबर के पास जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, ओके। तो 7 में से 3 माइनस किया क्योंकि प्लस है, तो 7 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4y, साइन माइनस का क्योंकि ये माइनस बड़ा है, और -30 और -10 दोनों माइनस ऐड होंगे तो ये माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो जैकब के जो सन की एज है वो 10 आ गई, और जैकब की एज निकालनी तो यहाँ पुट कर दीजिए x की यहाँ पे, मतलब x वाले इसमें इक्वेशन 1 में, तो 3 × 10 + 10, 3 10 30 + 10 40 आ गया आंसर, ओके। आप यहाँ पर एक काम और भी कर सकते थे चाहते तो, ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। बाकी आप जैसे भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइन का ध्यान रखें, ओके, साइन गलत नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर 3y को भी इधर ले जा सकता था, तो 7y-3y हो जाता, ओके। और फिर 30 को नंबर के पास लाता तो ये प्लस का हो जाता, 30 + 10। और हम LHS और RHS को इधर उधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये इधर जाके मैंने इधर लिख दिया, इधर ही क्यों लिखा, क्योंकि लिख सकते हैं, ओके। बस साइन सही होना चाहिए, सॉल्व करते तो डायरेक्टली आ जाता है ये आपका, ओके। बस ये था हमारे एक्सरसाइज 3.2। इसके बाद करेंगे 3.3 जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन हमने अभी किए हम एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, क्योंकि पेपर में मेंशन नहीं करते हैं कि इस मेथड से करो जैसे यहाँ दिया है, ठीक है। और अगर कर दिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन में हमें और थोड़ा ईज पड़ता है, बताऊँगा कैसे। उसके लिए आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।